जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली ERP9 में जो परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं एंट्री विथ जीएसटी के साथ में, वो जीएसटी का पैसा हम लोग कैसे पे करेंगे। उसके बाद अगर आप किसी पार्टी नेम से परचेज कर रहे हैं तो उसका पैसा कैसे पे करेंगे, और किसी पार्टी से अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो उससे पैसा आप रिसिप्ट कैसे करेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा बिजनेस सिखा देंगे। तो आइए देखते हैं कि टैली ERP9 में हम लोग बिजनेस का जो वर्क करते हैं उसमें कैसे हम लोग परचेस की एंट्री करेंगे विथ जीएसटी के साथ में, उसे पैसा कैसे पे करेंगे, उसके बाद जो जीएसटी बनता है उसे हम लोग टैली में कैसे पे करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी मेरा होगा ABC के नाम से। इंटर करेंगे, एड्रेस डाल लेते हैं DEORIA देवरिया। स्टेट हम यहाँ से बिहार डाल लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों मेरे पास ABC नाम से कंपनी बन चुकी है। हम स्केप से बैक आते हैं गेटवे ऑफ टैली में। जीएसटी पे वर्क करने के लिए कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। यहाँ पे टैक्सेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टैक्सेशन पे जाने के बाद इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑप्शन देगा जीएसटी का, इसे यस करेंगे। यस करने के बाद नीचे एक ऑप्शन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स दिखेगा, इसे भी यस करना है। स्टेट ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। हम दोस्तों लोकल पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे। लोकल पार्टी कहने का मतलब होता है सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन करेंगे जिसमें CGST SGST को चार्ज करेंगे। जीएसटी यहाँ पे हम डाल लेते हैं नंबर, उसके बाद इंटर करके फाइनल हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों मेरा एक्सेप्टेड हो चुका है फीचर्स। अब मुझे परचेज की ट्रांजैक्शन के लिए कुछ लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेज़र बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जा करके Alt+C से लेज़र बना ले, दूसरा अकाउंट्स इन्फो में रहते हुए ही आप लेज़र बना ले। तो चलिए पहले हम अकाउंट्स इन्फो में रहते हुए ही यहीं पे लेज़र बना लेते हैं। अकाउंट्स इन्फो, लेज़र और क्रिएट। एक लेज़र बनेगा परचेज के नाम से। ये परचेज का लेज़र दोस्तों जाएगा अंडर परचेज अकाउंट में। इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड यस रहेगा। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल करेंगे और जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे और इंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे हम गुड्स टाइप करेंगे। दोस्तों अगर इतने सारे ऑप्शंस आपके डिस्क्रिप्शन में नहीं खुल रहे हैं तो कीबोर्ड से F12 प्रेस कीजिएगा, F12, और यहाँ पे जितने सारे भी ऑप्शन हैं इन सारे ऑप्शंस को यस करके इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देने लगेंगे। HSN कोड टाइप कर लीजिएगा। नेचर ट्रांजेक्शन में परचेज टैक्सेबल को सेलेक्ट कीजिएगा, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे इंटरग्रेटेड टैक्स पूछेगा आपसे, तो ये रख लेंगे हम 12%। सेंट्रल 6, स्टेट 6, केस 0%। टाइप और सप्लाई में गुड्स को रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक परचेस की एंट्री हो जाती है, मतलब परचेस का लेज़र हो जाता है। एक लेज़र बनती है सेल्स की, ये अंडर जाएगी सेल्स अकाउंट में। इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड यस रहेगा। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स यस, डिस्क्रिप्शन गुड्स, HSN कोड, उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में सेल्स टैक्सेबल। इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो ऑल ओवर टैक्स यानी इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, सेंट्रल 6%, स्टेट 6%, केस 0%। टाइप और सप्लाई में गुड्स को रख करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। दो लेज़र हो गए। एक लेज़र हम रवि के नाम से बना लेते हैं जिसे हम परचेस करेंगे। तो इसका एंट्री हम संडी क्रेडिटर के अंदर डालेंगे। बिल बाय बिल को यस रखते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लोकल पार्टी है इसलिए स्टेट इसका भी बिहार रहेगा और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेज़र सोनू के बनाते हैं जिससे हम सामान को बेचेंगे, तो ये संडी डेटर्स में जाएगा। बिल बाय बिल को यस रखते हुए लोकल पार्टी स्टेट बिहार रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों एक लेज़र बनेगा CGST के नाम से टैक्स के लिए, अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे। टैक्स टाइप में C है तो सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज 6 हो जाएगा। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक बनेगा SGST के नाम से, ये अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे। टाइप टैक्स में हम स्टेट टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज 6, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों लेज़र का काम ऑल ओवर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एस्केप से बैक जाना है। बैक जाने के बाद इन्वेंट्री इन्फो में जाना है और जो सामान खरीद बिक्री करना है उसका पहले हम यूनिट्स ऑफ मेजर तैयार करेंगे। तो इस पर क्लिक करके हम क्रिएट करेंगे। मेजर मेरा पीस का रहेगा, PCS फॉर्मल नेम में यानी सिंबल में डालेंगे और फॉर्मल नेम में PIECE डालेंगे। यूनिकोड में हम यहाँ से PCS को सेलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से फिर बैक जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। एक स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं कंप्यूटर के नाम से।
अंडर जाएगा प्राइमरी में, और ये दोनों ऑप्शन नो रहेगा, इसे एक्सेप्ट करेंगे। फिर एस्केप से बैक जाएंगे। अब स्टॉक आइटम में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। एक आइटम हम माउस के नाम से बना लेते हैं। अंडर ये प्राइमरी में अंडर एक कंप्यूटर में जाएगा। यूनिट हम यहाँ से पीस को सेलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो होगा। जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। डिटेल्स को यस करेंगे। फिर से वही डिस्क्रिप्शन में गुड्स HSN जो कोड था वो टाइप करेंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी यहाँ से टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज 12 हो जाएगा, जिसमें 6 सेंट्रल 6 स्टेट, केस 0। सप्लाई में गुड्स रखते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों एस्केप से बैक जाएंगे। अब ट्रांजैक्शन करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, आपको इंटर करना है। सबसे पहले परचेज करेंगे, तो यहाँ से परचेज में जाएंगे। सप्लायर्स नंबर जो होगा वो टाइप कर लेंगे। डेट आज का टाइप कर लेंगे। पार्टी नेम हमने रवि का बना रखा है, तो रवि को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। परचेज का लेजर है, तो परचेज का लेजर ऑटोमेटिक यहाँ पे शो अप कर जाएगा। माउस को सेलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है आपको। क्वांटिटी 100 पीस, रेट 100 के रेट से ही। तो दोस्तों टोटल सामान 10,000 रुपये का होता है। इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे और यहाँ पे CGST चार्ज करेंगे, तो 600 रुपया CGST बनता है। फिर इंटर करके SGST यहाँ पे लगाएंगे, तो 600 रुपया SGST बनता है। तो टोटल पैसा आपको 11,200 बन जाता है। इंटर करने के बाद ये छोटा सा बिल वाइज रेफरेंस खुलेगा, जिसमें न्यू रेफरेंस डालेंगे। नाम यहाँ पे पार्टी का डालेंगे रवि। इंटर करने के बाद एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज का एंट्री आपका हो जाता है। अब दोस्तों अगर हम बैक चल करके कुछ दिखाते चलते हैं यहीं पे आपको, तो अगर हम बैक जाते हैं और बैलेंस शीट में अगर हम जाते हैं, इंटर करते हैं, Alt F1 करते हैं डिटेल्स देखने के लिए, तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में माइनस में गया हुआ है आपका 1200 रुपया। माइनस में दिखाएगा क्योंकि आपने परचेस कर रखा है। संडी क्रेडिटर का पैसा है 11,200 रुपया। आपका करेंट लाइबिलिटीज टोटल 10,000 रुपया दिखा रहा है। करेंट एसेट में यहाँ से आपका 10,000 दिखा रहा है, और ये चीज़ अभी बिल्कुल अधूरा है। हम एस्केप से बैक जाते हैं। अब हम यहाँ पे सेल्स की एंट्री करते हैं। इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। सेल्स करने के लिए कीबोर्ड से F8 या फिर यहाँ से F8 को प्रेस करते हैं। F8 प्रेस करते ही सेल्स खुल जाता है। रेफरेंस नंबर डालते हैं। उसके बाद पार्टी नेम में हम यहाँ से सोनू को सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटर करके नीचे आते हैं। यहाँ पे सेल्स लेजर डालेंगे। यहाँ पे माउस को सेलेक्ट करेंगे। 100 पीस अवेलेबल है, तो 100 पीस ही हम बेच लेते हैं, लेकिन हम 200 के रेट से बेचते हैं। 100 रुपया पर पीस पे प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 20,000 का सामान होता है। एक बार इंटर करते हैं और CGST चार्ज कर लेते हैं 1200 रुपया। SGST चार्ज कर लेते हैं 1200 रुपया। इंटर कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बात पे, तो यहाँ पे जब आपने सामान बेचा उसमें आपका टैक्स बन रहा है 1200 रुपया। मतलब आपने ग्राहक से, सोनू से CGST 1200, SGST 1200, कुल मिलाकर के 20,000 के सामान पे 2400 रुपया आपने टैक्स चार्ज कर लिया। तो टोटल अमाउंट 22,400 रुपया हो जाता है। और यहाँ पे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। नाम डालेंगे हम पार्टी का, सोनू। इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सेल्स का ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब हम एस्केप से बैक जाते हैं। अब बैलेंस शीट पे जाते हैं, इंटर करते हैं, Alt F1 प्रेस करते हैं। तो समझिए करेंट लाइबिलिटीज़ आपके कंपनी के ऊपर, यानी आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ बन रहा है 1200 रुपया टैक्स का। तो टैक्स का 1200 रुपया यहाँ पे बन रहा है, जबकि पहले 600 टैक्स आपने परचेज करते समय पे कर दिया था। सेल्स करते समय आपने 1200 टैक्स चार्ज किया, ठीक है। तो उसमें से माइनस करके 600 रुपया ही आपको देना पड़ेगा। जो सामान आपने परचेज किया था वहाँ पे 600 1200 रुपया आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है परचेज करते समय, लेकिन जब आप उसी सामान को बेचे हैं तो आप 2400 रुपया टैक्स प्राप्त किए हैं। तो उसमें से जो 1200, आपको 2400 रुपया टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को, मात्र 1200 देना है, क्योंकि 1200 आपने पहले पेमेंट कर लिया है और आपने 2400 प्राप्त किया है, तो बचा कितना, 1200 रुपया। वही 1200 रुपया आपको यहाँ पे टैक्स पे करना है। संडी क्रेडिटर का पैसा है 11,200 रुपया, यानी 11,200 रुपया जो ये क्रेडिटर है, अगर हम एक बार इंटर करते हैं तो बताएगा रवि जो क्रेडिटर है इसका पैसा 11,200 रुपया है, जो मैंने परचेज किया था 11,200 का। ये पैसा अभी तक मैंने पे नहीं किया है, तो ये पैसा यहाँ पे दिखाएगा आपको। उसके बाद दोस्तों अगर आप एसेस्ट में देखते हैं तो ये 22,400 रुपया भी आपको एसेस्ट में दिखा रहा है। हालांकि ये अभी कम होगा जैसे कि हम एंट्री करेंगे। अगर संडी डेटर्स में हम जा करके देखें तो ये पैसा दिखा रहा है कि 22,400 रुपया आपको एक्सेप्ट करना है,
ये किससे? तो ये करना है आपको सोनू से 22,400। ये पैसा मैंने अभी लिया भी नहीं है। तो ये सारे एंट्रीज अभी भी यहाँ पे ऐसे ही दिखा रहा है जैसे कि अभी मुझे 3 एंट्री और करने बच गए हैं। पैसा पेमेंट करना है रवि को, पैसा रिसिप्ट करना है सोनू से, और जो टैक्स का पैसा बन रहा है वो पैसा गवर्नमेंट को पे करना है। तो अभी 3 काम अधूरा है, तो चलिए हम उसे पूरा करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, इंटर करते हैं। पहले पैसा को हम रिसिप्ट कर लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। तो रिसिप्ट में जाते हैं। कैसे रिसिप्ट कीजिएगा? कैश। तो यहाँ से आप कैश लिखिएगा। दोस्तों अगर इस तरह का इंटरफेस नहीं दिख रहा है आपके कंप्यूटर में तो आप F12 प्रेस करके और ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है यूज सिंगल एंट्री मोड पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, इसे यस कर लीजिएगा। तो इस तरह का इंटरफेस ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट। अब दोस्तों पैसा हम कैश रिसिप्ट कर रहे हैं, तो किससे करना है रिसिप्ट? तो बेचे तो हम सोनू से हैं, तो रिसिप्ट किससे करेंगे? सोनू से। अब मुझे याद ही नहीं है कि सोनू का पैसा कितना है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा 22,400। तो यहाँ पे टाइप कीजिए 22,400। इंटर करने के बाद अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ रेफरेंस में, ऑटोमेटिक पेंडिंग बिल आएगा और इसे इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पैसा आपका रिसिप्ट हो जाता है। अब चलिए रवि को पैसा पेमेंट कर देते हैं, उसका जो अमाउंट है। तो हम पेमेंट पे जाते हैं। पेमेंट में जाने के बाद किसको पे करना है पैसा? रवि को। तो यहाँ से हम कैश पे करेंगे, तो पहले तो हम यहाँ कैश सेलेक्ट कर लेंगे, रवि को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। अब रवि का कितना पैसा है? तो 11,200। इंटर करेंगे, इसमें डालेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ से पेंडिंग बिल आएगा, इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम इसके अभी दोस्तों हम जीएसटी का पैसा पे नहीं किए हैं गवर्नमेंट को। अभी हम बैक जा करके और अपने कस्टमर को जो पे किए हैं और रिसिप्ट किए हैं उसको देखते हैं। तो बैलेंस शीट में जाते हैं, अल्ट F1 प्रेस करते हैं। तो देखिए करंट लायबिलिटीज़ में अब आपको मात्र 1,200 रुपया शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। टैक्स का पैसा सिर्फ 1,200 रुपये आपके यहाँ बचा हुआ है। संडी क्रेडिटर का पैसा नील है, पूरे पैसा मैंने पे कर दिया है। अब अगर करेंट एसेस्ट को देखते हैं तो 11,200 रुपया जो करेंट एसेस्ट में आपको दिखा रहा है, तो ये चीज़ आपका दिखा रहा है कैश इन हैंड का, ठीक है। जो आपका टैक्स का पैसा ये बनता है आपका, तो ये चीज़ आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्लियर अभी नहीं हुआ है। इसके लिए जब तक हम टैक्स का पैसा पे नहीं कर देते हैं ये आपको ऐसा ही शो करेगा। जो आपका एक प्रॉफिटेबल अमाउंट है 11,200 जो मैंने दुगुना रेट में बेचा है, तो वो अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आपने जो खरीदा था वो इतना ही में खरीदा था, लेकिन आपने इतना में बेच करके इतना रुपया आपने प्रॉफिट कर लिया है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अभी इसमें टैक्स आपको 1,200 रुपया पे करना है। मतलब कुल मिला के अगर बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस का 10,000 रुपया, 10,000 रुपया आपका कैश प्रॉफिट है और 1,200 रुपया आपका टैक्स है। तो कुल मिला करके आपके पास में पैसा है 11,200 रुपया। आपका पैसा हुआ 10,000 और टैक्स का पैसा हुआ 1,200। तो चलिए हम टैक्स का पैसा पे कर लेते हैं। तो इसमें और चेंजिंग आएगा, ये घट करके 10,000 ही हो जाएगा कैश इन हैंड में, जो सिर्फ प्रॉफिट का पैसा आपके पास बच जाएगा। तो चलिए हम एस्केप करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, इंटर करते हैं, फिर हम पेमेंट में जाते हैं। अब जीएसटी पेड करने के लिए यहाँ से स्टेटरी पेमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है आपको टाइप जीएसटी को सेलेक्ट करते हैं, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब दोस्तों ये पेमेंट बाई कैश करते हैं या बाई बैंक करते हैं, तो चलिए हम कैश पेमेंट कर लेते हैं। कैश को सेलेक्ट करते हैं, क्या पेमेंट करना है तो CGST कितना करना है, तो यहाँ पे अमाउंट दिखाएगा 1,200 का आधा 600, फिर SGST 600, इंटर करेंगे। दोनों नील हो गया। अब इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर एस्केप से बैक जाते हैं। अब दोस्तों आपका टोटल काम कंप्लीट हो चुका है। अब बैलेंस शीट में चलिए और अल्ट F1 प्रेस कीजिए। अल्ट F1 प्रेस करने के बाद देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस नील है, संडी क्रेडिटर का पैसा यानी जो आपका क्रेडिटर है, लेनदार था, उसका पैसा भी दे दिया गया है, कोई पैसा नहीं है। प्रॉफिट आपको दिखा रहा है 10,000 रुपया, नेट प्रॉफिट है ये आपका, ये प्रॉफिट में दिखा रहा है आपका। और अगर एसेस्ट में देखते हैं तो 10,000 रुपया आपके पास संपत्ति यानी कैश इन हैंड में, आपके कैश में हाथ में 10,000 रुपया बचा हुआ है, जो ये प्रॉफिट का पैसा है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अगर यही चीज़ प्रॉफिट और लॉस में जा करके देखते हैं, अल्ट F1 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे भी दिखाएगा परचेस किया था आपने महज 10,000 रुपया का, सेल्स किया आपने 20,000 रुपया का, प्रॉफिट हो गया आपको 10,000 रुपया। तो यहाँ पे ये सारे चीज़ दिखा रहे हैं, जितना भी पैसा मैंने सेल्स किया या परचेस किया उसे पैसा मैंने पे कर लिया, रिसिप्ट कर लिया, जो टैक्स का पैसा था उसे भी मैंने पे कर दिया। तो दोस्तों एक क्लियर एंट्री करने के लिए आपको कितने सारे ट्रांजैक्शन करने होते हैं, तो हम डिस्प्ले में जाकर के डेबुक में जाकर के देखते हैं। देखिए एक परचेज किया मैंने, उसके बाद मैंने पेमेंट कर दिया किसको, तो सोनू को, रवि को। उसके बाद मैंने सेल्स किया, पैसा रिसिप्ट किया किससे, तो सोनू से। उसके बाद एक जीएसटी यहाँ पे मैंने पे किया 600 रुपया, जिसमें दोनों दिखाएगा आपका CGST SGST, यानी टोटली 1,200 रुपया।
तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स आपको करने पड़ते हैं एक क्लियर ट्रांजेक्शन फाइनली ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो ये आपके सारे अमाउंट्स यहाँ पे सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग टैक्सेशन पे करके परचेज और सेल्स की एंट्री करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।